अगर हमराज हरफी ने उन आदमजादों को बरगलाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की तो ना वो आदमजाद बचेंगे, ना हमराज हरफी ही बचेगी। तुम तो सब कुछ जानती हो, हम किस मुश्किल में हैं और यहाँ क्यों आए हैं। तो फिर इस सिलसिले में तुम हमारी मदद करो शहजादी हमराज हरफी, ताकि हम शहजादी तस्वीर की मदद से सिंदबाद को आजाद कराएं। हमें मायूस न करो, हमारी मदद करो शहजादी हमराज हरफी। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? शहजादी तस्वीर कैद रहे या आजाद, इससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो गोया तुम हमसे सौदेबाजी करना चाहती हो? हाँ, इसमें बुराई क्या है? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा एक काम कर दूं, तो इसके बदले में तुम मेरा एक काम कर दो। न मेरा एहसान तुम पर रहेगा, न तुम्हारा एहसान मुझ पर। हिसाब बराबर। सोच क्या रहे हो? बताओ, सौदा मंजूर है? अगर तुम हमारी मजबूरी से फायदा उठाना चाहती हो, हमसे कोई जुर्म या गुनाह कराना चाहती हो, तो ना ये बात हमें मंजूर होगी और ना आका सिंदबाद को। गुनाहों के बदले आजादी पाने से वो मर जाना ज्यादा पसंद करेंगे। बहुत खूब। सिंदबाद जिंदाबाद। तुम लोग फिक्र ना करो, मैं तुमसे ना कोई जुर्म कराना चाहती हूँ और ना गुनाह। ये तो एक नेकी और सवाब का काम है। तो फिर हम अपनी जान भी लड़ा देंगे। नेक राह से सिंदबाद को आजाद कराने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बेशक। तो ठीक है, तुम्हारी बहादुरी और जाबाजी को देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तुम लोग वो काम जरूर कर सकोगे जो मैं तुमसे चाहती हूँ। जल्दी बताओ, हमें क्या करना है? जबले मकनातीस के बादशाह का ताज तुम्हें लाना है। कहाँ है वो ताज? इकरी बिकरी शिकरी शू, दिखा दे मंजर हूबहू। शैतानी सिफत फौलादी जिन जबरदस्ती छीन कर ले गया है, ताकि शाह मकनातीस ताज का मोहताज होकर शर्मिंदगी में रो रो कर मर जाए और अपनी शैतानी हुकूमत जबले मकनातीस में कायम कर दे। एक बात समझ में नहीं आई, ये ताज तो तुम खुद या जबले मकनातीस का कोई भी बाशिंदा ला सकता था, फिर ये काम तुम हमसे ही क्यों ले रही हो? अगर ये काम हम कर सकते तो तुम जैसे आदमजादों का इंतजार इतने दिनों तक ना करते। फौलादी जिन ने शाह मकनातीस के ताज की हिफाजत की गरज से तिलिस्म आजम का इस्तेमाल किया है। इस तिलिस्म के जरिए उस शैतान ने इस तिलिस्मी जजीरे के हर शख्स के हाथ बांध रखे हैं। इसलिए तिलिस्मी ताकतों का मालिक कोई भी शख्स उस ताज को छू भी नहीं सकता। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, तुम आदमजाद हो और तुम्हारे पास कोई तिलिस्मी ताकत नहीं है, इसलिए तुम ही वो ताज उठा के ला सकते हो। मगर हम औलादी जिन का मुकाबला कैसे करेंगे? इंसान अशरफुल मखलूकात है, यानी सारी कायनात में उसकी अक्ल सबसे बढ़कर है। उस ताज को हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी अक्ल को ही अपना हरबा, अपना हथियार बनाना होगा। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
कहां चला गया? हमें देखकर इस तरह हंस क्यों रहा है तिलिस्मी मुखबिर? ये जरूर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। हमारे रास्ते से हट जा तिलिस्मी मुखबिर, वरना अपने भयानक अंजाम का तो खुद जिम्मेदार होगा। अंजाम तो भयानक और खतरनाक जरूर होगा, मगर मेरा नहीं, तेरा। हकीर आदमजादों, झूठों, मक्कारों, धोखेबाजों, मुझे पहले ही शक हो गया था कि तुम्हारा इरादा कुछ और है। तुमने मुझसे झूठ कहा था। हमने तुझसे कोई झूठ नहीं कहा था तिलिस्मी मुखबिर। हाँ, हमने शहजादी तस्वीर की रिहाई के लिए हमराज हरफी से एक सौदा जरूर किया है। और अब हम शाहे मकनातीस का शाही ताज हासिल करने के लिए मजबूर हैं। शाही ताज हासिल करने का सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, धोखेबाज आदमजादों। इस सौदे की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। सवाल हमारी जिंदगी का नहीं तिलिस्मी मुखबिर, हमारे मकसद का है। और हम अपना मकसद हासिल करके ही दम लेंगे, इंशाअल्लाह। जबले मकनातीस के तिलिस्मी जजीरे पर हम जैसे फौलादी शैतानों से पंजा लड़ाना तुम जैसे नाजुक आदमजादों का काम नहीं है। अगर तुम तीनों को अपनी जिंदगी से ज्यादा शाहे मकनातीस का ताज प्यारा है तो मैं तुम्हें नहीं रोकता। जाओ, हासिल कर लो ताज, जाओ जाओ। आसिफ, ये रहा शाहे मकनातीस का ताज। हाँ, यही तो है वो ताज जिसकी तस्वीर शहजादी हमराज हरफी ने हमें दिखाई थी। मगर आसिफ, मुझे यकीन नहीं आता कि इतनी आसानी से हम इस गैर मामूली ताज तक कैसे पहुंच गए। यही तो मैं भी सोच रहा हूं अल नासिर कि काम अगर इतना ही आसान था तो हमसे पहले किसी आदमजाद ने ये ताज उठाकर शाहे मकनातीस के सर पर क्यों नहीं रख दिया। बिला वजह के अंदेशों और बेवक्त की बातों का ये मौका नहीं है आसिफ। ताज हमारी आंखों के सामने है, फौरन ताज उठाओ और निकलो इस तिलिस्मी गार से। तुम ठीक कह रहे हो कहकशां, हमें फौरन इस ताज को उठाकर हमराज हरफी तक पहुंचा देना चाहिए। आओ चले। चलो चलो। मेरा छीना हुआ ताज मुझसे ही छीनने की कोशिश करने वाले आदमजादों, ये ताज शाहे मकनातीस से मैंने इसलिए नहीं छीना था कि एक दिन तुम लोग इसे दस्तरखान पर सजी हुई रोटी की तरह उठाकर ले जाओ। मगर ये ताज तो शाही मकनातीस की अमानत है, उसकी इज्जत है। तुमने आखिर ये ताज उससे छीना क्यों?
क्या दुश्मनी है तुम्हारी शाह मकनातीस से? तू तो आदमजाद है, क्या आदमजादों की बात नहीं जानता? एक कंबल में 2 फकीर रह सकते हैं, लेकिन एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। एक सल्तनत में 2 बादशाह नहीं रह सकते। मगर जबले मकनातीस का बादशाह तो शाह मकनातीस है। हाँ, मगर बेताज और कमजोर बादशाह दुनिया में सब जगह अपनी ताकत के सिक्के चलाता है, लेकिन मेरी ताकत के आगे शाह मकनातीस की हैसियत कुछ भी नहीं है। मैं शाह मकनातीस पर तन्हा हुकूमत करना चाहता हूं। इस जजीरे पर आहनी और फौलादी मखलूक आबाद करना चाहता हूं, ऐसी मखलूक जैसा मैं हूं। ये ताज शाह मकनातीस से मैंने इसलिए छीना है कि सर का ताज छिन जाने के गम में, बेइज्जती और जिल्लत के एहसास से, शर्मिंदगी के आंसू बहाते बहाते शाह मकनातीस घुल घुल कर मर जाएगा। जिस तरह एक मछली पानी के बगैर तड़प तड़प कर मर जाती है, जिस तरह आदमजाद हवा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, उसी तरह एक शहंशाह ताज के बगैर शहंशाह नहीं कहला सकता। मत भूल फौलादी जिन कि शाह मकनातीस का ताज अब हमारे कब्जे में है। हैरत है, हैरत है, मिट्टी से बना आदमजाद फौलादी जिन को ललकारता है। बेवकूफ आदमजाद, धोखा और चालाकी अगर तू कर सकता है तो क्या मुझ जैसा तिलस्मी शैतान नहीं कर सकता? देख देख जरा गौर से, जिसे तू शाह मकनातीस का ताज समझकर खुश हो रहा है, वो ताज ताज नहीं, शाह मकनातीस के ताज का महज अक्स है, एक तस्वीर है। शाह मकनातीस का ताज तो अपनी जगह सही सलामत मौजूद है। देख उधर, देख। शाह मकनातीस के ताज को मेरे अलावा कोई आदमजाद ही उठा सकता है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो आदमजाद तुम तीनों में से कोई नहीं है, क्योंकि तुम सब तो फौलादी जिन की सजा के हकदार हो गए हो। अब मैं तुम्हें यहां से उठाकर ऐसी जगह फेंकूंगा कि तिलस्मी जाल में फंसकर तुम जिंदगी भर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते 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 मर जाओगे। नहीं, नहीं, नहीं। ये कौन सी जगह है? कौन सी जगह है ये नहीं जानते? मैं बताता हूँ तुम्हें। ये तिलिस्मी भूल भुलैया है। भूल भुलैया? हाँ हाँ,
तिलिस्मी भूल भुलैया यहाँ आने वाले वापस नहीं जाते। अपनी सारी उम्र बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते मर जाते हैं मगर रास्ता नहीं मिलता। घूम फिर कर वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ से चले थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। तुम सब का क्या हश्र होने वाला है। देखो उधर। ये इंसानी हड्डियों के ढांचे हैं। ये सब भी यहाँ पहले आए थे मगर भूख और प्यास से एड़ियां रगड़ कर मर खप गए हैं। तुम सब का भी यही हश्र होगा। तुम भूखे रहोगे मगर चूहों, अजदहों और सांपों का निवाला बनोगे। नहीं, सांप, बिच्छू, अजदहे, नहीं। आसिफ, मुझे यहाँ से निकालो। खुदारा, मुझे यहाँ से निकालो। सांप बिच्छुओं के तस्वुर से ही मेरा दम निकल जाएगा। घबराओ मत कहकशां। जब यहाँ आने का रास्ता है तो बाहर जाने का भी होगा। भूल भुलैया कितनी भी पेचीदा क्यों न हो, उसमें से निकल जाने का एक रास्ता जरूर होता है। आदमजाद हो ना, इतनी आसानी से हार नहीं मानोगे। ठीक है, आजमा लो अपनी अक्ल को। ढूंढ निकालो कोई रास्ता या फिर इन पथरीली दीवारों से सर टकरा कर दम तोड़ दो। नासिर कहकशां, तुम इस जिन की बातों को सुनकर हिम्मत मत हारो और मेरे साथ साथ दौड़ लगाओ। नहीं, मैं दौड़ नहीं सकती, मैं बिल्कुल भाग नहीं सकती। बस तुम तीनों ने तो इतनी जल्दी हार मान ली, लेकिन ज्यादा देर चैन से नहीं बैठ सकोगे क्योंकि सूरज ढलते ही इस गार के सुराखों से, कोनों खुदरों से हशरातुल अर्द, हाँ हशरातुल अर्द यानी जहरीले सांप बिच्छू निकल आएंगे। हाँ, और सूरज ढलने के बाद मैं वापस लौट आऊंगा तुम्हारी खौफनाक मौत का तमाशा देखने। अच्छा हुए जिन चला गया, अब मौका मुनासिब है। अरे, मैं तो इस आईने को भूल ही गई थी। वाह आसिफ वाह, तुमने अच्छी चालाकी की जो इस आईने को उस जिन की आंखों से छुपाए रखा। शहजादी तस्वीर हाजिर हो, जाहिर हो। हुक्म आका आसिफ। हम इस तिलिस्मी भूल भुलैया में बुरी तरह फंस गए हैं। हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। रास्ता वहाँ है जहाँ का तुम वहमो गुमान भी नहीं कर सकते। मतलब? रास्ता छत की तरफ है। तुम्हें छत को तोड़कर रास्ता बनाना होगा। छत तोड़ते ही तुम सब जबले मकनातीस की जमीन पर पहुँच जाओगे। छत को तो हम छू भी नहीं सकते, फिर तोड़ेंगे कैसे? ये तो नामुमकिन है। मगर जकाला के लिए ये काम नामुमकिन नहीं है। जकाला, तूतन, तुम? हम तो बिल्कुल मायूस हो चुके थे। तुम्हें देखकर उम्मीद फिर बन गई है। मायूस होना खुदा की कुदरत से इनकार करना है, और खुदा की कुदरत की पहुंच से ये जमीन दोजगार भी दूर नहीं है। जकाला, तुम सही वक्त पर आ गई, वरना हम तो इस तिलिस्मी भूल भुलैया में
जिंदगी भर भटकते रह जाते। मगर ज़काला, तुम्हें कैसे पता चला कि हम सब इस मुसीबत में गिरफ्तार हैं? मुझे तूतन फितना ने सब कुछ बता दिया, इसलिए मैं तुम सबकी मदद करने यहाँ चली आई। आका आसिफ, अब ज़काला और तूतन ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अब मुझे इजाजत दीजिए। आओ, हम सब भी चले। तुम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, ताकि मैं तुम सबको इस तिलिस्मी जाल से बाहर निकाल सकूं। ठहर जा ज़काला, ज़काला। ये तिलिस्मी भूल भुलैया है। तिलिस्मी भूल भुलैया? यहाँ आने वाले वापस नहीं जाते। छत तोड़ते ही तुम सब जबले मकनातीस की जमीन पर पहुंच जाओगे। छत को तो हम छू भी नहीं सकते, फिर तोड़ेंगे कैसे? ये तो नामुमकिन है। मगर ज़काला के लिए ये काम नामुमकिन नहीं है। ठहर जा ज़काला। क्या गजब करती है, फौलादी जिन के गुनहगार मुजरिमों की मदद करती है। ये फौलादी जिन के मुजरिम नहीं, ये ज़काला के दोस्त और अजीज हैं। और अगर तुम्हें अपनी जिंदगी अजीज है तो तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। जहाँ से आए हो वहीं पलट जाओ। फौलादी जिन के खास गुलाम को ललकारने वाली ज़काला, तू नहीं जानती मेरी हैबत, मेरी दहशत से जबले मकनातीस के पहाड़ भी लरज उठते हैं, थरथरा जाते हैं मेरे खौफ से। तेरे लिए यही बेहतर है कि तू इन आदमजादों का साथ छोड़ दे, इनका हाथ छोड़ दे, वरना मैं तुझे जिंदगी छोड़ने पर मजबूर कर दूंगा। तू किस खेत की मूली है? हाँ, फौलादी जिन के गुलाम। शायद तू ज़काला को नहीं जानता। मैं वो ज़काला हूँ जिसने अपने तिलिस्म से खबीस खरबान जैसे शैतान को ऐसी सजा दी कि उसको एक छोटे से फल में कैद कर दिया। तू भी ऐसी भयानक सजा से डर, मेरे जलाल से डर, वरना बहुत पछताएगा। तेरी मौत पे तेरे आका आंसू बहाएंगे। नहीं, ले, अब भुगत अपनी जिद की सजा। अपने ही तीर का निशान बन जा और अपने ही तिलिस्म में गिरफ्तार हो जा। मर गया मरदूद। आओ, हम इस तिलिस्मी जाल से बाहर निकल जाएं, जबले मकनातीस की तरफ चलें। आओ। दिलरुबा, ओ दिलरुबा, मेरी दिलरुबा सोचते सोचते सो गई। सरदार, सरदार, अब क्या मुसीबत है दज्जाल? सरदार, 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 सामने जजीरा है सरदार। हाँ सरदार, और जजीरे के साहिल पर सिंदबाद का जहाज नजर आ रहा है। उल्लू के पट्टो,
मैं तो तुम दोनों को उल्लू का पट्टा ही समझता था, मगर तुम दोनों उल्लू के पट्टे नहीं हो, उल्लू हो पक्के उल्लू। क्योंकि अब तुम दोनों को रात के अंधेरे में उल्लुओं की तरह दिखने भी लगा है। क्यों दज्जाल, क्यों अब्दुल, सच कहा न मैंने? हाँ सरदार। हाँ हाँ सरदार। चुप रहो कमबख्तो। कज़ाक बिन रज़ाक को बेवकूफ समझते हो? अहमक कहीं के। रात के काले काले अंधेरे में तुम्हें हरी हरी सूझ रही है, सिंदबाद का जहाज दिखाई दे रहा है, सरदार, आपने देखा नहीं सरदार, जो चांद निकल आया है, दूर दूर तक चांदनी फैल गई है, इसलिए सब कुछ साफ नजर आ रहा है सरदार। चांद निकल आया है? हाँ सरदार, आप खुद देख लीजिए। अब्दुल, सरदार को क्या हो गया? लगता है सरदार को कोई दौरा पड़ा है। चलो सरदार को देखते हैं। अचानक क्या हो गया? यही तो मैं सोच रहा हूँ कि आज तक सरदार को कोई दौरा नहीं पड़ा, पर पता नहीं आज अचानक क्या हो गया। अब्दुल, सरदार कज़ाक बिन रज़ाक पर कहीं तूतन फितना का भूत तो सवार नहीं हो गया? तुम ठीक कह रहे हो दज्जाल, मुझे भी यही शक हो रहा है। सब्ज तिलस्मी की सरजमीन की सब्ज परी फौरन हाजिर हो, जाहिर हो, नाराजगी छोड़ दे, गुस्सा थूक दे। सब्ज परी, देख देख तेरा आका कज़ाक बिन रज़ाक किस आफत में गिर गया है, किस मुश्किल में फंसा है। तू मेरी मदद को फौरन हाजिर हो, जाहिर हो, सब्ज परी। सब्ज परी तू आ गई, आ गई। सब्ज परी, तू अपने आका से अभी तक नाराज है?
मुझसे मुंह फेर रही है। देख देख मेरी तरफ, मैं कैसे बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा हूँ। कज़्ज़ाक बिन रज़्ज़ाक, तेरे करतूतों की सजा यही है कि तू इसी तरह तड़प तड़प कर मर जाए। सब्ज़परी, तू अपने आका को मौत की बद्दुआ दे रही है। तू मेरी कनीज है, मेरे हुक्म की बंदी है। ये मेरी मजबूरी है कि मैं तेरे पंजे, तेरे शिकंजे में कैद हूँ। जब तक ये सब्ज पिटारी तेरे कब्जे में है, तब तक मैं तेरी गुलामी, तेरी बंदगी पर मजबूर हूँ। तू मेरे असली आका, अमीर यमन अफलाक सरवरी का कातिल है। तू शायद भूल गया, मगर मुझे याद है कि तूने किस तरह मेरे आका अफलाक सरवरी का कत्ल करके उनके जहाज को लूट लिया था, और माले गनीमत में मैं और ये पिटारी भी तेरे हाथ लग गई थी। मुझे सब याद है कज़्ज़ाक, मुझे सब याद है। लेकिन ये सब हकीकत जानते हुए भी मैं तेरे लिए क्या करूं? आज पूरे चांद की रात है और मुझ पर फिर हैवानियत का वही दौरा पड़ा है जो हर पूरे चांद की रात को पड़ता है। मेरे जिस्म की रगें खींच रही है, मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है, मेरी जान होठों पर अटक गई है। मुझे इस अजाब से बचा लो, बचा लो। मैं ऐसी भयानक मौत से मरना नहीं चाहता सब्ज परी। जो दूसरों को अजाबों में डालता है, जो मासूमों और बेकसूर इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह मसल कर कहे लगाता है, आज खुद उसकी जान के लाले पड़े हैं। तो भेड़िया भेड़ की खाल पहनकर गिड़गिड़ा रहा है। सब्ज परी, ये वक्त गुस्सा निकालने का नहीं है। मेरी फरियाद सुनो, कुछ करो, मुझे आजाद करो, इस बलाए जान से मुझे छुड़ा लो। काश मैं इस काबिल ना होती कि मैं तेरी इस इबरतनाक हालत में तेरी मदद कर सकूं। लेकिन मजबूरी तो फिर मजबूरी है, आखिर मैं तेरी गुलाम हूँ। अब जान में जान आ गई। शुक्रिया, शुक्रिया सब्ज परी, शुक्रिया। तुम्हारे तिलस्मी ताकत में गजब की ताकत है। अगर तू दिल से मेरा साथ देना तो मैं तुम्हारे तिलस्मी ताकत के जरिए सारी दुनिया को उलट दूंगा। हाँ सब्ज परी, अगर तू मेरा साथ दे तो मेरी मंजिल आसान हो जाएगी। कौन सी मंजिल? वही कारून का खजाना ना? हाँ, वही कारून का खजाना जिसका नक्शा मेरे कब्जे में है, और तुम्हारी मदद से एक दिन वो खजाना भी मेरे कब्जे में होगा। हाँ, और दुनिया की हर शय मेरे कदमों में होगी, कदमों में। सब्ज परी, तू नहीं जानती कि वो कितनी दौलत है। अगर मैं तुम्हें खजाने का आधा भी हिस्सा दे दूं ना, तो हीरे जवाहरात के ढेर में तू इस तरह खो जाएगी, इस तरह खो जाएगी जैसे रेत के ढेर में कोई राई का दाना छुपा हो। हाँ, दे दे मेरा साथ दे दे सब्ज परी, मैं तुझे खजाने का आधा हिस्सा दे दूंगा।
में तेरी मदद करूं। अक्लमंद, एक ही पत्थर से 2 बार ठोकर नहीं खाता कज़्ज़ाब। अपनी आजादी के लालच में मैंने तुझे ये तो बता दिया था कि खजाने के नक्शे का दूसरा हिस्सा मेरे मरहूम आका अफलाक सरवरी की भतीजी कहकशा के पास है। मगर ये भी अच्छा हुआ कि खजाने के नक्शे का दूसरा अधूरा हिस्सा कहकशा के हाथों में अभी तक नहीं पहुंचा। कुदरत और हकदार सिर्फ उनकी भतीजी कहकशा है। सब्ज़परी, भले ही तू कुछ ना बता, मगर मैं कयामत तक उस कहकशा का पीछा नहीं छोड़ूंगा। खजाने की वारिस अगर कहकशा है तो वो जिंदगी में कभी ना कभी उस खजाने को हासिल करने के लिए जरूर जाएगी, और तब मैं उस खजाने तक पहुंच जाऊंगा। हाँ। अब तू जा, मेरी नजरों के सामने से चली जा और कैद हो इस संदूकचे में। हाँ। और आंसू बहा अपनी बदनसीबी पर। सब्ज़परी। तो ये है फौलादी जिन का तिलिस्मी गार। हाँ ज़काला, और वो रहा शाह मकनातीस का ताज। ज़काला, अगर हम ये ताज हासिल करने आए हैं तो फिर मुश्किल किस बात की है? इस ताज के आसपास ना कोई बंदिश है, ना पहरेदार। मैं भी जाकर ताज को उठा लाता हूं। बेवकूफ आदमजादो, फिर आ गए मरने खपने को। जानते नहीं, मैं फौलादी जिन का तिलिस्मी मुखबिर हूं, राजदार हूं, इस ताज का पहरेदार हूं। इस ताज को हाथ लगाने वालों के हाथ तोड़ देता हूं। भाई पहरेदार, तू कौन है अजीबो गरीब इंसान? दूसरे आदमजादों से अलग लगता है। हाँ, वही तो बताने के लिए तुझे बुला रहा हूं। इधर आ, इधर आओ। आओ ना, आजा 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 आजा। क्या है? क्या है कि बच्चे, बेखबर शैतान अपने आप को तिलिस्मी मुखबिर बोलता है और मुझसे पूछता है कि मैं कौन हूं। मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूं। बेवकूफ, अनपढ़, जाहिल, गंवार, पाजी, पाजी, बेखबर शैतान, मैं हूं तूतन फितना। जमीन के ऊपर जितना, जमीन के नीचे उतना। तूतन फितना? हाँ,
फौलादी जिन के तिलिस्म मुखबिर को तमाचा मारकर तूने अपनी शामत बुलाई है। इस गुस्ताखी की सजा तुझे जरूर मिलेगी। ज़काला, सुना तुमने? ये मुझे कहता है कि तू बेमौत मारा जाएगा। अरे बेवकूफ मुखबिर, जो पहले ही मर चुका है उसे तू कैसे मारेगा? हाँ? क्या ये मर चुका है? मैं तो मर चुका हूँ, मैं भूत हूँ, ये देख। तो ये है फौलादी जिन का तिलिस्मी गार। जाहिल, गंवार, इस गुस्ताखी की सजा तुझे जरूर मिलेगी। बेमौत मरेगा तू। अरे बेवकूफ मुखबिर, जो पहले ही मर चुका है उसे तू कैसे मारेगा? हाँ? क्या ये मर चुका है? मैं तो मर चुका हूँ, मैं भूत हूँ, ये देख। तिलिस्मी मुखबिर, वो देख। आका, आका। आका, आका। तिलिस्मी शैतान डर गया। फिर से आ गया? हाँ, मैं तो भूत हूँ। आका, आका मुझे बचाओ, मुझे बचाओ आका। आका, मेरे आका फौलादी जिन, मुझे बचाओ, जल्दी आ आका। जल्दी आ, जल्दी आ मेरे आका, मुझे बचा, मुझे बचा मेरे आका। अब तुझे कोई नहीं बचा सकेगा, तू यूं ही तड़प तड़प के मर जाएगा। ज़काला, अपने तिलिस्म पर तुझे बहुत गुमान है ना? देख, देख मैं तेरे तिलिस्म को किस तरह बेअसर करता हूँ। हाँ? इन्होंने ज़काला, इन आदमजादों को तूने हमारी कैद से आजाद करा लिया, वरना ये हमारी तिलिस्मी भूल भुलैया से जिंदगी भर न निकल पाते। ज़काला, आफत की परकाला, अब तेरे पर मुझे कतरने होंगे। बहुत उड़ने लगी है तू, लेकिन पहले इन आदमजादों को मैं समझ लूं। आए आदमजादो, अब तुम सब हमारे फौलादी तिलिस्म से नहीं बच सकोगे। अब मैं अपने फौलादी तिलिस्म से तुम सबको लहूलुहान करके मकनातीसी पहाड़ों से हमेशा के लिए चिपका दूंगा। ज़काला, खबरदार! जो तूने ज़काला पर अपना जादू आजमाया, ऐ फौलादी जिन, मैं तुझे मारूंगा तो नहीं, मगर तेरा जीना हराम कर दूंगा। ऐ मोम के पुतले, तू क्या समझता है कि मैं तेरी हकीकत से वाकिफ नहीं हूं? रूहों और भूतों से तू आदमजादों को खौफ ज़दा कर सकता है, किसी जिन को नहीं। जा,
जा, मरे हुए को मारना फौलादी जिन के शान के खिलाफ है। ऐ फौलादी जिन, बहुत चालाकी दिखा रहे हो तुम सिर्फ मौत दे सकते हो, इसलिए सबको मौत से डराते हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो फौलादी जिन कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए बहाना करके मुझसे टकराने से बचना चाहते हो। मोम के पुतले, तू फौलादी जिन से मुकाबला करेगा? तेरे पुतले को तो मैं अपनी आंखों की गर्मी से पिघलाकर खत्म कर दूंगा। ऐ मगरूर जिन, ये मत भूल कि जो आग मोम को पिघला सकती है वो फौलाद को भी पानी बना सकती है। ऐ मोम के हकीर पुतले, आग की बात करता है? देख तेरा मोमी पुतला मेरे गुस्से की आग में धुआं बनकर किस तरह हवा में तहलील हो जाता है। ये क्या आका, आपने अपने तिलिस्म से अपने ही मुखबिर को जलाकर खत्म कर दिया। तू तन फितने, फौलादी जिन। ऐ फौलादी जिन, इधर पीछे। मारना, आजा, आजा, आजा। फौलादी जिन, मेरा गला इधर है। नहीं, सकला होशियार। काला, आफत की परकाला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, नहीं। तू मुझे नहीं छोड़ेगा। पहले अपने आप को छुड़ाने की तदबीर कर। तूने मुझसे दुश्मनी मोल ली है सकाला, तूने अपनी मौत को दावत दी है। ऐ फौलादी जिन, अगर मैं चाहूं तो तुझे तिलिस्मी आग में जलाकर तेरा गुरूर पानी पानी कर सकती हूँ, मगर नहीं। तू देख के तेरी नजरों के सामने हम शाहे मकनातीस का ताज लिए जा रहे हैं। चलो आसिफ। रुक जाओ, रुक जाओ। हमें मत रोक फौलादी जिन, और हम भी तुझे तेरे अंजाम से नहीं रोकेंगे। अब जबले मकनातीसी पर तेरे जुल्म की हुक्मरानी के दिन खत्म हुए। तू जा मकनातीस, हमेशा के लिए जा, और जबले मकनातीसी पहाड़ों से चिपक कर सिसक सिसक कर अपनी मौत का इंतजार कर। जा, जबले मकनातीसी पहाड़ों की कशिश तुझे अपनी तरफ बुला रही है। जबले मकनातीसी पहाड़ तुझे पकड़ने के लिए, तुझे जकड़ने के लिए बेताब हो रहे हैं। तू जा फौलादी जिन। चलो, शाहे मकनातीस के इस ताज के लिए हमराज हरफी हमारा इंतजार कर रही होगी। चलो।
शाहे मकनातीस, हम राज हरफी तेरी खिदमत में हाजिर हैं। जाहिर हो, जल्दी जाहिर हो। हमरा सरफी, मैं सबकी आंखों से अपने नंगे सर को छुपाता रहता हूँ। तू क्यों मुझे भरे दरबार में बुलाकर बार बार मुझे रुस्वा करती है? शाहे मकनातीस, रोना बंद कर। न ये रोने का वक्त है, न नजरें चुराने का, और न ही मुंह छुपाने का। उठ, नजरें उठा और देख कि हम तेरे लिए क्या लाए हैं। मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे तो सिर्फ अपना ताज चाहिए। शाहे मकनातीस, तूने ये कैसे समझ लिया कि हम तेरे लिए ताज के सिवा कुछ लाए हैं? हम तेरे लिए तेरे सर की जीनत, तेरी इज्जत, तेरा ताज लाए हैं। ताज? कहाँ है मेरा ताज? कहाँ है? कौन है ये लोग? ये आदमजाद हैं, आसिफ, अल नासिर, तूतन फितना। इन्होंने अपनी जान पर खेलकर तेरे ताज को, जिन्हें फौलादी पंजों से छीन लिया है। छीन लिया? मेरे ताज को छीन लिया? आदमजादो, कहाँ है मेरा ताज? लाओ, मुझे दिखाओ, मुझे और न तड़पाओ। कहाँ है मेरा ताज? ये दोनों कौन है? ये कहकशां है, अल नासिर और आसिफ की साथी, और वो जकाला है, इनकी मददगार। इन सब की कोशिश से ताज दोबारा हासिल हुआ है। कहकशां, ऐ आदमजाद लड़की, मैं शाहे मकनातीस तेरा और तेरे सभी साथियों का शुक्रगुजार और एहसानमंद हूँ। हरफी, ये ताज अपने हाथों से मेरे सर पर रख। नहीं शाहे मकनातीस, इस ताज को शाहे मकनातीस के सर पर रखने का हक उसी को है जिसने ये ताज हासिल किया है। आसिफ, आओ ताज पोशी करो। शाहे मकनातीस, खुशी के इस मौके पर यूं आंसू नहीं बहाया करते। शाहे मकनातीस, आंसुओं के इन मोतियों को यूं न लुटा। खुशी के आंसू रोकने से नहीं रुकते। ऐ आदमजादो, तुमने शाहे मकनातीस पर ही नहीं, जबले मकनातीस की सरजमीन पर भी एक बहुत बड़ा एहसान किया है। इसलिए मैं तुम्हें जबले मकनातीस का एक अहम और लाजवाब तोहफा इनाम में देना चाहता हूं।
ये क्या है? ये अक्से मकनातीस है। मकनातीस का एक ऐसा टुकड़ा जिसकी कशिश से बड़ी फौलादी चीजों को भी अपने काबू में किया जा सकता है। अक्से मकनातीस को हुक्म न दो, इसकी कशिश हरकत में नहीं आएगी। हमराज हरफी, मैं इसे हुक्म दे के देखूं? ऐ अक्से मकनातीस, अपनी कशिश से तलवार खींच के ले आ। वाह, इस अनोखे तोहफे के लिए शुक्रिया शाह मकनातीस, शुक्रिया। शाह मकनातीस, अब हमें इजाजत दीजिए। हमें यहाँ से जल्द जाना चाहिए। इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं? आप सब शाही मेहमान हैं। शाह मकनातीस, ये सब एक मजबूरी की वजह से यहाँ रुक नहीं सकते, और मुझे भी वादे के मुताबिक ताज के बदले इन्हें एक राज बताना है, इसलिए इजाजत दी। ये क्या मंजर था जिसमें कुछ गुलाम नजर आ रहे थे? तुमने ठीक समझा, वो गुलाम ही थे। मगर गुलामों के इस मंजर से शहजादी तस्वीर की रिहाई का क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। ये मंजर जजीरा ख़याबान का था। जजीरा ख़याबान? हाँ, जजीरा ख़याबान। शहजादी तस्वीर को तिलिस्मी आईने की कैद से छुड़ाने के लिए तुम्हें जजीरा ख़याबान में जाना होगा। इस जजीरे पर इंसानों को गुलाम बनाकर बेचा और खरीदा जाता है। जजीरा ख़याबान में बेशुमार गुलाम हैं। इन गुलामों में से एक खामोश गुलाम को तुम्हें आजाद कराना है। मगर हमराज हरफी, ये खामोश गुलाम है कौन? कैसे पहचानेंगे हम उसे गुलामों की भीड़ में? खामोश गुलाम को पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो गुलाम तुम्हारी किसी बात का जवाब न दे, समझ लेना कि वही गुलाम खामोश गुलाम है, जिसे आजाद कराते ही शहजादी तस्वीर आईने की कैद से आजाद हो जाएगी और तिलिस्मी आईना टूट जाएगा। मगर ये जजीरा ख़याबान है कहाँ? जजीरा ख़याबान का पता शहजादी तस्वीर इशारों की जबान से तुम्हें समझा देगी। बस 2 लफ्जों का सहारा ले सकती है वो। कौन से लफ्ज? हाँ या ना, क्योंकि शहजादी तस्वीर इन लफ्जों के अलावा कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकती। हमराज हरफी, शहजादी तस्वीर की रिहाई का पता बताकर तुमने हम पर बड़ा एहसान किया है। अगर तुम तिलिस्मी आईना तोड़ने का राज नहीं बताती
तो शहजादी तस्वीर की रिहाई मुमकिन नहीं होती। हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। शुक्रगुजार तो मैं हूँ तुम सबकी। तुमने शाहे मकनातीस का ताज वापस लाकर जबले मकनातीस के बाशिंदों पर जो एहसान किया है, उसका इनाम तुम्हें शाहे मकनातीस से मिल चुका है। मगर मैं भी तुम्हें एक इनाम देना चाहती हूँ। मैं ये राज तुम्हें ना बताऊं तो शायद जिंदगी भर तुम ये राज ना जान पाओगी। कैसा राज हमराज हरफी? इस राज का ताल्लुक तुम्हारी जात से है। मेरी जात? हैरत की बात तो ये है कि तुम्हारा ये राज शहजादी तस्वीर के राज से जुड़ा हुआ है। मेरा राज शहजादी तस्वीर के राज से जुड़ा हुआ है? मगर वो कैसे? इस सवाल का जवाब तुम्हें जजीरा खयाबान में मिल जाएगा। शहजादी तस्वीर को तिलिस्मी आईने की कैद से छुड़ाने के लिए तुम्हें जजीरा खयाबान में जाना होगा। हैरत की बात तो ये है कि तुम्हारा ये राज शहजादी तस्वीर के राज से जुड़ा हुआ है। मेरा राज शहजादी तस्वीर के राज से जुड़ा हुआ है? मगर वो कैसे? इस सवाल का जवाब तुम्हें जजीरा खयाबान में मिल जाएगा। कहकशां बिनते अल्फाक सरवरी, शायद तुम नहीं जानती कि आज से तकरीबन 1 साल पहले जब तुम्हारे वालिद अल्फाक सरवरी अपने छोटे भाई अफलाक सरवरी के साथ तिजारत की गरज से मिस्र गए थे, असल में वहाँ क्या हुआ था? अल्फाक। हाँ ब्रदर अजीज। जहाज का कप्तान तो कह रहा था कि मिस्र का साहिल ज्यादा दूर नहीं है। हाँ ब्रदर अफलाक, मगर हवाओं का जोर तो कुछ और कह रहा है। मुझे भी यही अंदेशा है अल्फाक कि मिस्र के साहिल तक पहुंचने से पहले जहाज किसी समुद्री तूफान की गर्दिश में ना आ जाए। बेहतर यही है भाई कि हम जहाज को यहीं लंगर अंदाज कर दें और रात गुजरने तक इंतजार करें। तुम ठीक कहते हो अल्फाक। हम अभी जहाज को हवा के रुख से हटा लेते हैं। हाँ ब्रदर अजीज, इससे जहाज तूफान की जद में आने से बच जाएगा। सरमान, सरमान। हुक्मा का? कप्तान से कहो जहाज को हवा के रुख से हटाकर रात भर के लिए यहीं लंगर अंदाज कर दिया जाए। जो हुक्मा का। अरे ये क्या? समुद्री तूफान! अल्फाक, ये कैसा अजीब जजीरा है
कि एक भी इंसान दिखाई नहीं देता? ब्रदर अफलाक, इंसान तो मौजूद हैं, मगर कदम कदम पर बिछी हुई लाशों की शक्ल में। आका, कहीं ये किसी आदमखोर हैवान की हैवानियत तो नहीं? नहीं जरमान, नहीं। लाशों के जिस्म और चेहरों पर किसी दरिंदे के दरिंदगी के आसार नजर नहीं आते, और दरिंदे तो फिर लाशों को चीर फाड़ कर खा जाते हैं। तो फिर जरूर इस जजीरे पर कोई बला, कोई बीमारी लाइलाज मर्ज की तरह फैल गई है, जिसका नतीजा है ये इंसानी लाशें। मिस्र पहुंचने से पहले अल्फाक और अफलाक का बहरी जहाज तूफान में भटक कर एक अनजान जजीरे पर पहुंच गया था। उस जजीरे पर तुम्हारी वालिद अल्फाक सरवरी ने एक ऐसा नायाब खजाना ढूंढ निकाला जो कारून के खजाने से भी कम न था। हैरत है ब्रदर अफलाक, हैरत। अजीब है खुदा की कुदरत। इस गैर आबाद वीरान जजीरे में भी ये अनमोल खजाना, भाई वाह। हाँ अल्फाक, कदम कदम पर आंखों को चौंधिया देने वाले हीरे जवाहिरात, सोने की अशर्फियों से भरे ये संदूक, ऐसा बेपनाह बेमिसाल खजाना न पहले देखा न कभी सुना। बेशक इस खजाने की कदर कीमत का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। ये खजाना वाकई अनमोल है। मगर अल्फाक, हाँ भाई, अब ये खजाना तुम्हारा है, क्योंकि इस वीरान जजीरे में ये खजाना तुम्ही ने तो तलाश किया है। नहीं भाई नहीं, ये मेरा नहीं, हमारा है। लेकिन भाई, इतना बड़ा खजाना एक साथ एक ही वक्त में ले जाना मुमकिन नहीं है। इसलिए जितना हो सकता है ले चलते हैं। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। उस जजीरे पर जानलेवा बीमारी ताउन की वबा फैली हुई थी, मगर जब ये बात समझ में आई तो बहुत देर हो चुकी थी। आका, खजाने के नक्शे के 2 हिस्सों को मैंने इन बोतलों में महफूज कर दिया है आका। अफलाक, मेरे भाई, मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। मेरे मरने के बाद मेरी बेटी कहकशा का ख्याल रखना मेरे भाई। कैसी बातें करते हो अल्फाक? कहकशा मुझे अपनी बेटियों से भी अजीज है। ये मेरी वसीयत है। खजाने का नक्शा मेरी बेटी कहकशा को पहुंचा देना। खुदा ने चाहा तो हम तुम्हारी ख्वाहिश की तकमील में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाई, मेरी बेटी से कहना कि बेटी, तेरा बाप तुझे सुर्ख जोड़े में देखने की ख्वाहिश लिए इस दुनिया से रुखसत हो गया।
अल्फाज! अफलाक ने मिस्र पहुंचकर भाई अल्फाक के जनाजे की आखिरी रस्में अदा की और तिजारती सामान लेकर वापस अपने वतन यमन की सिमत चल पड़ा। रास्ते में समंदरी लुटेरे कज़्ज़ाक बिन रज़ाक ने तुम्हारे चचा अफलाक सरवरी के जहाज पर हमला कर दिया। सरदार, अफलाक सरवरी के जहाज से जो कुछ लूटना था वो हमने लूट लिया है। मगर क्या दज्जाल? बोल जल्दी बोल। सरदार, ये बोतल, पता नहीं इस बोतल में क्या है। उसे हाथ मत लगाना बहरी कज़्ज़ाक, अपने नापाक हाथ उससे दूर ही रख। ये क्या कोई बड़ी मुकद्दस चीज है? यमन के सौदागर अफलाक? हाँ, ये मेरे मरहूम भाई की वसीयत है, मेरी भतीजी की अमानत है ये। अच्छा, तब तो हम इसे जरूर देखेंगे। दज्जाल, ये तो किसी जगह का नक्शा लगता है। जरूर, ये किसी खजाने का नक्शा लगता है सरदार। खजाना? हाँ सरदार, ऐसे नक्शे अक्सर खजानों के होते हैं। अच्छा सरदार के बच्चे, उल्लू के पट्टे, गधे, नालायक, अकल के अंधे। अगर ये किसी खजाने का नक्शा है तो फिर तू उसे छोड़कर जहाज का कूड़ा करकट क्यों समेट रहा था? गलती हो गई सरदार, मुझे क्या पता था कि इस बोतल में अलादीन का चिराग है सरदार। खजाने का नक्शा मुझे दे दे कज़्ज़ाक, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं अफलाक सरवरी, नहीं। मेरे होते हुए भला, मुझसे बुरा और कौन हो सकता है? बुरा तो मैं हूं, बहुत बुरा। आका सरदार, एक नक्शा इस गुलाम के पास भी है। अच्छा, छीन लो इस गुलाम से वो नक्शा। कमबख्त गुलाम, तूने खजाने का नक्शा समंदर में फेंक दिया। दज्जाल, पकड़ लो इस गुलाम को और कत्ल कर दो। लानत है इस गुलाम पर। ये तो अपने आका से भी ज्यादा चालाक निकला। कज़्ज़ाक बिन रज़्ज़ाक से ये खजाने का नक्शा भी बचा कर ले गया और अपनी जान भी। कारून का खजाना। खुदा को जो मंजूर होता है वो तो होकर ही रहता है।
वालिद की मौत और चचा के कत्ल की खबर जहाज से जिंदा बचकर वापस आ जाने वाले एक मल्लाह से मुझे पहले ही मिल गई थी। मगर मेरी बदकिस्मती, मैं अपने वालिद और चचा की मिट्टी भी नहीं देख सकी। समंदरी लुटेरों ने जहाज का सारा साजो सामान लूटकर हमें दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। और अब उस खजाने की वजह से समंदरी लुटेरे मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। मगर मुझे नहीं मालूम कि खजाने का क्या चक्कर है। खजाने का जिक्र तो आज मैंने पहली बार तुम्हारी जबान से सुना है। खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी वालिद और चचा तुम्हारे लिए जो कीमती खजाना छोड़ गए वो महफूज है, क्योंकि कज़्ज़ाक़ के पास अधूरा नक्शा है। और अगर नक्शे का दूसरा हिस्सा किसी तरह कज़्ज़ाक़ को मिल गया, तब भी तुम्हारी वालिद के जानिसार गुलाम जरमान की मदद के बगैर वो खजाना हासिल नहीं किया जा सकता। मगर समझ में नहीं आता कि खजाने के नक्शे का एक हिस्सा अगर कज़्ज़ाक़ के पास है तो दूसरा हिस्सा कहाँ है? ये तुम्हें सिंदबाद से मिलने के बाद मालूम पड़ जाएगा। खजाने के नक्शे का सिंदबाद से क्या ताल्लुक है? जब तुम सिंदबाद को खबीज खरबान की कैद से छुड़ा लोगे तब खुद ही जान जाओगे। तो अब हमें इजाजत दें हमराज हरफी। हाँ हमराज हरफी, अब हमें जल्द से जल्द जजीरा खयाबान के लिए रवाना होना चाहिए। हाँ हमराज हरफी, खुदा ने चाहा तो ज़काला की मदद से हम जल्द ही जजीरा खयाबान और फिर सिंदबाद तक जरूर पहुंच जाएंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने इस हाल में भी अपने इस गुनहगार बंदे को जिंदा रखा। सिंदबाद, शाह आमरी, आप और यहाँ? हाँ सिंदबाद, जमीन की गहराई हो या आसमान की ऊंचाई, जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और सारे सहारे छूट जाते हैं तो बस खुदा ही सहारा देता है। बेशक शाह आमरी, जमीन आसमान के जर्रे जर्रे में अल्लाह की कुदरत का नूर है। खुदा ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में भी जिंदा रखा। खुदा की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मगर शाह आमरी, आप यहां तशरीफ कैसे ले आए? यूं समझ लो सिंदबाद कि शायद मेरे यहां आने में भी खुदा की मसलहत थी। मैं तो इसी जमीन, इसी मिट्टी का एक हिस्सा बन चुका हूं। यही जमीन मुझे तुम्हारे पास ले आई है। शाह आमरी, मैं दूसरी तिलिस्मी खोपड़ी की मंजिल जजीरा चकमाक तक पहुंच गया था कि इस मुसीबत में फंस गया। जानता हूं सिंदबाद, मैं सब जानता हूं। तो क्या आप मुझे इस तिलिस्मी कैद से आजाद करवा सकते हैं? अफसोस सिंदबाद, अफसोस कि मैं तुम्हें इस तिलिस्मी कैद से आजाद तो नहीं करा सकता, मगर इस कैद में तुम्हें ज्यादा देर तक रहने भी नहीं दूंगा। वो कैसे शाह आमरी? जो काम मैं नहीं कर सकता, वो काम तुम्हारे वफादार साथी कर सकते हैं। मैं तिलिस्मी आईने की शहजादी तस्वीर को बता दूंगा कि जजीराए चकमाक की जमीन दोज गहराइयों में सिंदबाद कहां कैद है।
ये आपका एहसान होगा मुझ पर। मोहसिन तो तुम हो सिंदबाद, और मैं अपने मोहसिन की मदद करने की कोशिश करूंगा। खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द तुम आजाद हो जाओगे। सिंदबाद, खुदा हाफिज। शुक्रिया शाह आमरी, अल्लाह हाफिज। आसिफ, शहजादी तस्वीर से पूछो कि जजीरा खयाबान कहाँ है। शहजादी तस्वीर, हाजिर हो, जाहिर हो। हुक्म आका आसिफ। शहजादी तस्वीर, मुझे तुम्हारी मजबूरी का इल्म है। तुम अपनी रिहाई के सिलसिले में हमें ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। लेकिन पहले ये तो बताओ कि हमारी मंजिल जजीरा खयाबान कहाँ है, जानती हो? अच्छा, तो फिर सिर्फ एक लफ्ज में बताओ कि हमारी मंजिल जजीरा खयाबान शुमाल में है, जुनूब में है, मगरिब में, या फिर मशरिक में? मगरिब। मगरिब? शुक्रिया आका आसिफ। अब मैं आपको आका सिंदबाद की रिहाई के बारे में अहम खबर देने जा रही हूँ। वाकई? आज मैं यही खबर सुनाने आना चाहती थी, मगर उससे पहले ही आका आसिफ ने मुझे तलब कर लिया। तो फिर जल्दी बताओ ना शहजादी तस्वीर, हमारे आका कहाँ हैं? हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? सिंदबाद तक हम में से कोई भी पहुँच नहीं सकता था अगर शाह आमरी की रूह आकर मुझे न बताती कि सिंदबाद असल में किस मकाम पर जमीन में कैद है। मगर मुश्किल है कि सिंदबाद को कमबख्त खबीस खरबान ने जमीन के अंदर बड़ी गहराई में पहुंचा दिया है। अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने इस हाल में भी अपने इस गुनहगार बंदे को जिंदा रखा। तो क्या आप मुझे इस तिलिस्मी कैद से आजाद करवा सकते हैं? जो काम मैं नहीं कर सकता, वो काम तुम्हारे वफादार साथी कर सकते हैं। तो फिर जल्दी बताओ ना शहजादी तस्वीर, हमारे आका कहाँ हैं? हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? सिंदबाद तक हमें से कोई भी पहुँच नहीं सकता था अगर शाह आमरी की रूह आकर मुझे न बताती कि सिंदबाद असल में किस मकाम पर जमीन में कैद है। मैं उस जमीन को खोद खोद कर सिंदबाद को निकालूंगा, या फिर जमीन की खुदाई करते करते अपनी जान दे दूंगा। नहीं अल नासिर, ये मुमकिन नहीं है। तुम अपने आका सिंदबाद की तरफ अपनी वफादारी और मोहब्बत में जज्बाती होकर ये कह रहे हो, मगर सच तो ये है कि कोई भी आदमजाद बगैर किसी तिलिस्मी ताकत के जमीन की गहराइयों तक नहीं पहुंच सकता। फिर हम क्या करें? सिंदबाद को जजीरा चकमाक की गहराइयों में बेसहारा तो नहीं छोड़ा जा सकता। कहकशां, जब मैंने तुम सबकी मदद करने का बीड़ा उठाया है तो ये काम भी मुझको ही करना होगा। और फिर तुम दोनों को शहजादी तस्वीर की रिहाई के लिए जजीरा खयाबान भी तो जाना है। और फिर तुम दोनों की मदद के लिए तूतन फितना भी तुम्हारे साथ रहेगा। यकीनन। तो फिर हम फौरन ही जजीरा खयाबान की तरफ रवाना होते हैं। ठीक है, अब मैं भी जजीरा चकमाक की तरफ चलती हूँ। हम सबकी मुलाकात दोबारा वहीं होगी, सिंदबाद और शहजादी तस्वीर की रिहाई के बाद, इंशाअल्लाह। नवाकुल नालायक अहमक, कहाँ है सिंदबाद का जहाज? कहाँ है? सरदार, सरदार मैं सच कह रहा हूँ सरदार, कल रात सिंदबाद का जहाज इसी जजीरे पर था सरदार। हाँ सरदार, दज्जाल सच कह रहा है, कसम से रात जहाज यही था। खामोश!
कसम से रात जहाज यही था। शराब पीकर रात में उल्टे सीधे ख्वाब देखते हो और फिर दिन को उन झूठे ख्वाबों की सच्चाई की कस्में खाते हो। चले जाओ मेरे सामने से, जाओ मुंह काला करो अपना, जाओ। दिलरुबा, दिल तो चाहता है कि उस लड़की की गर्दन मरोड़ डालूं, मगर कमबख्त को मार भी नहीं सकता। कारून के खजाने की कुंजी है वो, कुंजी। दिलरुबा, माना कि सिंदबाद हमसे भाग रहा है और वो लड़की भी बार बार हमारे हाथ आती है, मगर हर बार वो चिड़ियों की तरह फुर्र से उड़ जाती है। मगर वो ज्यादा दिनों तक मेरे पंजों से बचकर नहीं जा सकेगी, नहीं जा सकेगी। सिंबाद, 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 सिंबाद। ज़काला, खुदा का शुक्र है कि तुम आ गई। मुझे पता था सिंबाद कि तुम यही कहीं हो, फिर भी तुम्हें ढूंढने में इतनी देर हो गई। अगर शाह आमरी ने इस जगह की तरफ निशानदेही न की होती तो पता नहीं तुम्हें ढूंढने में कितनी सदियां बीत जाती। मुझे यकीन था ज़काला कि खुदा किसी न किसी को मेरी मदद के लिए जरूर भेजेगा। खुदा का शुक्र है कि तुम आ गई। मैं नहीं सिंबाद, यूं समझो कि तुम्हारी नेकियां तुम्हारी मदद को यहाँ पहुंची हैं। चलो, मैं अब तुम्हें यहाँ से ऊपर ले चलती हूँ। वाह,
सिंदबाद, सिंदबाद, अरे वाह, ये तो वाकई सिंदबाद है। जिब्रालू, डिब्रालू, ये तो वाकई कमाल हो गया। वो हिरन शायद आपका ही पता बताने के लिए आजाद हो गए। ये खबर सुनकर सरदार बहुत खुश हो जाता, मगर वो तो बहुत दुखी है। क्यों? गारू, ये जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं है। ये जंग इंसानियत और शैतानियत की है, नेकी और बदी की है। और कुदरत का उसूल है कि नेकी बदी की हर जंग में फतह नेकी की होती है। शैतानी कव्वतों का मुंह आखिर काला होकर रहता है। मैंने इस जंग में सिंदबाद के साथ चकमाक का मुकाबला करने का फैसला कर लिया है। अब सिर्फ तुम्हारी इजाजत और दुआओं की जरूरत है। अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। आमीन। हो ना हो, यही जजीरा ख़याबान है। जजीरा तो खूबसूरत और आबाद लगता है। शहजादी, तस्वीर से पहले मालूम तो कर लूं कि वाकई जजीरे ख़याबान है या कोई और जजीरा। शहजादी तस्वीर, हाजिर हो, जाहिर हो। हुक्म आका आसिफ। अब सिर्फ एक लफ्ज में बताओ, क्या यही जजीरा ख़याबान है? हाँ। क्या यहाँ आबादी है, बाजार है? हाँ। शहजादी तस्वीर, तुम्हें हैरत होगी कि बाजार को क्यों पूछ रही है। असल में एक ही लिबास को पहने पहने उगता गई है। इसे नए लिबास की जरूरत है ना, इसीलिए यही सवाल पूछ पूछ कर कान खा गई है कि जजीरा ख़याबान में बाजार है ना, नए कपड़े मिलेंगे ना। शुक्रिया शहजादी तस्वीर, तुम जा सकती हो। अब हमें ख़याबान के बाजार में जाना होगा। ढेर सारे कपड़े खरीदूंगी ख़याबान के बाजार से। वहाँ मिल जाएगा आपको। अरे अब हो गई खरीदारी या नहीं? हाँ आसिफ। खरीदारी तो हो चुकी। अब जिस काम के लिए आए हैं वो काम भी जल्द से जल्द कर लें। हाँ हाँ, हम तो आए ही हैं खामोश गुलाम को तलाश करने। मगर इस जजीरे में हम उसे कहाँ तलाश करेंगे?
सुनो सुनो सुनो, साहिबान, मेहरबान, कदरदान, आप लोग आतिशबाज से आग का खेल देखने जमा हुए हैं, मगर आग से खेलना बच्चों का खेल नहीं है। आज ये आतिशबाज यानी कि मैं फिर आपको आग का खेल दिखाने आया हूं। मगर बच्चे इस खेल को खेलने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें जान भी जाने का अंदेशा है। तो भाइयों, ये मर्दों का खेल है। जिसे अपनी मर्दानगी पर नाज हो, बहादुरी पर फख्र हो, उसे मेरी ये ललकार है। इस आग की पुकार है कि वो आगे आए और मेरी तरह आग का ये तमाशा दिखाए। ये आतिशबाज उसका गुलाम हो जाएगा। मगर आतिशबाज, पहले तमाशा तो दिखाओ, हम भी तो देखें कि तुम कौन सा अजीबोगरीब तमाशा दिखाना चाहते हो। ये महज आतिशबाजी नहीं, जिंदगी की बाजी है। बच्चे अपने बाप का हाथ थामकर, बड़े अपना दिल, अपना जिगर थामकर देखें। सर्दियों में आपने लोगों को आग से हाथ तापते हुए देखा होगा, मगर किसी को हाथ जलाते हुए नहीं देखा होगा। अब देखिए खतरनाक तमाशा। अरे अरे, ये क्या? हाथ जल जाएगा, आग बुझाओ, आग। है कोई नौजवान, पहलवान, सख्त जान जो मेरी तरह करतब ये कमाल दिखा सके? मैं उसके साथ शर्त लगाने को तैयार हूं। जो मेरी तरह इस आग का ये तमाशा दिखा देगा, मैं उसे 10,000 दिनार नकद इनाम में दूंगा। अगर शर्त लगाने वाला हार गया तो? हारने वाले को मैं जिंदगी भर के लिए अपना गुलाम बना लेता हूं। तुम बड़े बहादुर लगते हो। बोलो, लगाओगे शर्त? ना बाबा ना, अगर मेरे हाथ में आग लगा दी तो मैं अपने हाथ से हाथ धो बैठूंगा। हाँ, मैं तो तुम्हें बड़ा बहादुर समझता था, मगर तुम तो बुज़दिल निकले। आग से यूं डरते हो जैसे गोश्त पोस्त के नहीं, मोम के बने हो। हाँ हाँ, मैं तो मोम का बना हूं, मोम का। चलो हटो, हटो। चलो, बहुत देख लिया तमाशा, हम भी तूतन के साथ चलते हैं। चलो। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ही गुलाम है। खरीदना चाहो तो बोली लगाओ। आओ आओ, देखो, आजमा के देखो। एक से एक मजबूत कोई पहलवान है तो कोई चट्टान है। आओ खरीदार, आगे बढ़ो, गुलामों का मुआयना करो।
देखिए और पसंद कीजिए, ऐसे गुलाम किसी और सौदागर के पास नहीं मिलेंगे। सुनो सौदागर, गुलामों का सौदा करने आए हो? कितने गुलाम चाहिए? बस एक। सिर्फ एक? अरे एक गुलाम का सौदा भी कोई सौदा हुआ? अरे ये तो ऊंट के मुंह में जीरा हुआ। अरे कम से कम 10-5 की बात होती तो सौदा करने का मजा आता। मायूस क्यों होते हो? हम मुंह मांगी कीमत देंगे। क्या कहा? मुंह मांगी कीमत दोगे? अरे तो भाई खड़े क्यों हो? देखो देखो, पसंद करो, एक से बढ़कर एक गुलाम हाजिर हैं। हमें एक खास किस्म का गुलाम चाहिए। कैसा चाहिए? अरबी चाहिए या अजमी चाहिए या हबशी जैसा गुलाम चाहिए? अरे जैसा चाहिए वैसा ही मिलेगा। हमें ऐसा गुलाम चाहिए जिसके मुंह में जबान ना हो। बेजुबान गुलाम यानी कि गुंगा? जी हाँ, खामोश गुलाम। तुम्हारे पास हो तो सौदा अभी हो जाएगा। नहीं भाई नहीं, मैं तो छान फटक कर अच्छे से अच्छा माल तलाश करके लाता हूँ। लूल्हे लंगड़े, गूंगे बहरे और बूढ़े खुसड़ गुलाम मैं नहीं बेचता। अगर उम्दा माल चाहिए तो बात करो। मगर हमें तो खामोश गुलाम की ही तलाश है। कहकशां, इनमें तो कोई भी खामोश गुलाम नहीं है। खामोश गुलाम ही चाहिए तो फिर आप यूं कीजिए कि गुलामों के सबसे बड़े सौदागर के पास चले जाइए। वही आपको लूले लंगड़े, गूंगे बहरे, हर किस्म के सस्ते महंगे गुलाम फराहम कर सकता है। कौन है वो सौदागर? वही जो आग का खेल दिखाकर आजाद इंसानों को गुलाम बनाने के लिए जाल फेंकता है। वो आतिशबाज? हाँ वही। अरे ये तरकीब हमें पहले क्यों नहीं सूझी? चलो जल्दी वहीं वापस। हाँ चलो, हाँ, चलो, चलो। चलो। ये लाल वाला दे दो। जरा सुनिए भाई साहब। कहिए क्या बात है? अभी कुछ देर पहले यहाँ एक आतिशबाज तमाशा दिखा रहा था, वो कहाँ गया? आज तो 10,000 की लालच में आकर उसके जाल में 2 आदमी फंस गए और उन्हें वो गुलाम बनाकर चलता बना। तो फिर अब वो कहाँ मिलेगा? शैतान का भी पता पूछते हो? गली गली में बदनाम है। वो उस तरफ जाकर किसी से भी पूछ लो, पता चल जाएगा। चलो।